वर्षीय नेहा 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। नेहा से छोटे दो भाई बहन थे। नेहा की माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। नेहा के पिता शराबी थे। वे हमेशा शराब पीकर आते, हमारी माँ को हमेशा मारते रहते। नेहा के लिए मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। नेहा की माँ जो पैसा कमा कर लाती थी तो उसके पापा शराब पीने के लिए वह पैसा छीन लेते थे। अब पैसों की तंगी की वजह से नेहा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी हालत अब और ज़्यादा खराब होने लगी। धीरे धीरे उनके खाने की तंगी होने लगी। नेहा अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नेहा ने फैसला किया कि अपने भाई बहनों को पढ़ाने के लिए वह भी अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में काम करने जाएगी। नेहा को जिस घर में काम मिला वो 75 साल का संदीप नाम का युवक रहता था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। नेहा जब पहले दिन संदीप के घर काम करने गई, नेहा की खूबसूरती देख संदीप मोहित हो गया। नेहा जब भी काम करती तो संदीप की नज़र नेहा से हटती ही नहीं थी। संदीप की इस तरीके से देखना नेहा को असुविधा होने लगी। संदीप के मन में नेहा को हासिल करने की एकदम से ललक पैदा हो गई थी। एक दिन नेहा किचन में जब खाना बना रही थी, तभी अचानक संदीप ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया, अपनी बाहों में जकड़ लिया। संदीप को ऐसा करते देख नेहा घबरा गई और उसे दूर धकेलने लगी। संदीप उसके शरीर को अजीब तरीके से छूने लगा। नेहा कैसे भी करके वहां से भाग गई। घर जाने के बाद नेहा परेशान होकर अकेले बैठ गई। वह यह सब बताती भी तो किसको बताती। घर में अपने छोटे भाई बहन को देखकर नेहा का दिल पसीज गया। उसने फैसला किया कि अब वह किसी दूसरे के घर काम करने जाएगी। दूसरे दिन नेहा किसी दूसरे के घर काम करने गई। जब नेहा काम करके वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। जब नेहा घर के अंदर गई तो उसने देखा कि संदीप उसके घर में बैठा हुआ है। नेहा की माँ संदीप के लिए चाय बना रही थी। नेहा की माँ संदीप से कहने लगी कि देखो नेहा आ गई। नेहा की माँ ने नेहा से कहा, जल्दी साड़ी पहनकर संदीप बाबू को चाय दे आओ। नेहा ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, अब मुझे साड़ी क्यों पहना रही है और यह इंसान हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नफरत है इससे। नेहा की माँ गुस्से से नेहा से कही, बहुत जवान चलाती है, चुप हो जा, मैं जितना बोल रही हूँ उतना कर। और हाँ, संदीप जी से तमीज से बात करना, वह होने वाले पति हैं। नेहा ने अपनी माँ से कहा, आप क्या कह रही हैं? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी शादी हुआ भी इस इंसान से। मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताना था। यह बहुत ही बुरा आदमी है। जब मैं इसके घर में काम कर रही थी तो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसलिए मैंने इसके घर में काम करना छोड़ दिया। नेहा की माँ गुस्से से नेहा से कहा, अरे करमजली, वो तेरा होने वाला पति है। उसका पूरा अधिकार है तुझे छुए या कुछ भी करे। देख नेहा, तू मेरी बात मान जा। संदीप बाबू तेरी शादी के बदले में तेरे भाई बहनों को पढ़ाने वाले हैं। ऊपर से हमारे घर का खर्चा भी उठाएंगे। साथ ही तेरी शादी में हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब से तेरे बाप से हमारी शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मैंने तुम लोगों को बहुत मुश्किल से पाला है। अब जब तुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो तू कदम पीछे कर रही है। नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ऐसा मत कहिए। लेकिन आप एक बार उसकी उम्र तो देखिए, वह मेरे बाप की उम्र का है। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? नेहा की माँ ने कहा, अगर किसी जवान आदमी से शादी करेगी तो जीवन भर जवान थोड़ी नहीं रहेगा, कभी न कभी तो बूढ़ा होगा। इससे अच्छा है तो बूढ़े से शादी कर ले। और अगर नहीं करना चाहती तो मैं जहर ला रही हूँ, पिला देना अपने दोनों भाई बहनों को और मुझे भी दे देना, क्योंकि हम इस गरीबी में जीने की अब हिम्मत नहीं रही है। नेहा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो माँ, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेहा ने अपने भाई बहन की भविष्य के आगे घुटने टेक दिए और अधेड़ उम्र से शादी कर ली। अब शादी की पहली रात फूलों से सजी सेज में सहमी से नेहा घूंघट डालकर बैठी हुई थी। वही कमरे का दरवाजा खुलता है और संदीप सुहाग रात मनाने की उत्सुकता में दरवाजा बंद करके
नेहा के पास आता है। संदीप ने नेहा का घूंघट उठाया और नेहा की धड़कनें तेज होने लगी। संदीप भूखे शेर की तरह नेहा पर झपट्टा मारने की फिराक में था। जैसे ही नेहा ने संदीप को छूने की कोशिश की तो नेहा ने मना करते हुए कहा, देखिए, मैंने मेरी माँ के कहने पर आपसे शादी की है और यह सब करने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। संदीप ने नेहा से कहा, तुझे लगता है मैं पागल हूँ? कितनी मुश्किल से तुमसे शादी की है और तेरे शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और वैसे भी अगर तुझे पता नहीं तो मैं तुझे बता दूं, तेरी माँ ने तुझे बेच दिया है। तो अब ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप प्यार से मान जा, क्योंकि तेरे मना करने पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैंने अगर जबरदस्ती पर उतर आया तो जानवर से भी बदतर सलूक करूंगा। और तुझे तेरे भाइयों को पढ़ना है कि नहीं? राधा अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर मान जाती है। संदीप हैवानियत की हदें पार करते हुए राधा को निर्वस्त्र कर देता है। अपने अस्तित्व को नंगा होता देख नेहा आंसुओं की धारा बहाने लगती है। संदीप बड़ी बेरहमी से नेहा के शरीर को मसलते हुए, मैंने तुझे शादी किया था। इतना कहकर संदीप नेहा की उन घावों को फिर से कुरेदने लगा जो अभी तक भरे भी नहीं थे। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। नेहा भगवान से प्रार्थना करती कि उसे इस नरक से मुक्ति मिल जाए। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त कार एक्सीडेंट में संदीप की मौत हो गई और कानूनी तौर पर संदीप की प्रॉपर्टी नेहा के नाम मिल गई। नेहा को संदीप जैसे राक्षस से छुटकारा मिल गया। उसकी तपस्या सफल हुई और अपनी माँ और बहनों को भी अपने घर रहने के लिए बुला लिया और अपने भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मगर ये सब कहने की बातें हैं। आज तो लोग दूसरे इंसान को उस हद तक परेशान करते हैं जब तक वो एकदम से हार ना जाए। चलिए, ये सब तो हमारी बातें हैं। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।